शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो. Baba Bhimrao Ambedkar. Good morning, dear students. Today I am here to tell you something about Baba Bhimrao Ambedkar. Today is 14th April, and the 14th April is celebrated as Baba Bhimrao Ambedkar Jayanti. तो आज हम उनके बारे में कुछ बातें जानते हैं. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के एक बहुत छोटे से गांव महू में हुआ था, जिनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी और माता का नाम भीमाबाई था. रामजी मालोजी की वजह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बाबा राव रामजी भीमराव अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे. इन्होंने अपनी जो है पढ़ाई पास के गांव से ही की थी. पास के गांव से कंप्लीट करने के बाद जब ये फॉरेन गए, अब्रॉड गए और अब्रॉड से ये पढ़ के आए. ये इंडिया के पहले ऐसे मेंबर थे या पहले ऐसे बोलना चाहिए युवा बने या पहले ऐसे उस समय के इंसान बने जिन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लगवाया. इन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया. पीएचडी इन इकोनॉमिक्स में इन्होंने पीएचडी किया और इनके नाम के आगे लगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. इन्होंने पीएचडी करने के बाद इन्होंने जब हमारे राष्ट्र की कंडीशन देखी, उन्हें बहुत दया आई. उन्होंने राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए अपना 65 वर्ष अपनी ज़िंदगी का दिया. उन्होंने दलितों के खिलाफ आवाज़ उठाई. उन्होंने बौद्ध के लिए स्टेप्स लिए और उनकी इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनको अनेक अवार्ड भी मिले. नोबेल अवार्ड्स उन्हें मिले. उन्हें बहुत सारे रत्न मिले हैं, जिसमें से एक तो नोवेल है ही. और इन्होंने ही हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज़ अ फादर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, जिसमें रिपब्लिक डे जो हम मनाते हैं, जो संविधान हमारा बुक है इतना मोटा, वो संविधान जिसके तहत हमें बोलने का अधिकार, राइट स्पीक, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जितने राइट्स, जितने अधिकार हमें मिले हैं वो सारे इसी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें मिले हैं. और इस कॉन्स्टिट्यूशन दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने. ये एक बहुत प्रसिद्ध लॉयर भी थे और में 64 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स किया था. 64 सब्जेक्ट के ज्ञाता थे. इनको 9 से ज़्यादा लैंग्वेज, 8 से ज़्यादा लैंग्वेज आती थी, जिसमें से हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन आती, ये कुछ हैं. इन्होंने अपनी जो लाइफ है वो सोशल रिफॉर्मिंग करने में ही निकाल दी. उन्होंने अपने पूरे ज़िंदगी दूसरों की सेवा करने में और समाज को सुधारने में निकाल दी. उन्होंने ही कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो. शिक्षित बनने के लिए कहा था, संगठित रहने के लिए कहा था और संघर्ष करने के लिए कहा था. आज हम 14 अप्रैल के दिन उनको याद करके हम यही सारी चीज़ें जो दोहराते हैं, जो उन्होंने हमें सिखाई थी कि हमें जातिवाद, धर्मवाद जैसे अनेक प्रकार के जो इशू हैं हमारे समाज में, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उन सब के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं डॉक्टर अंबेडकर. और इनका निधन 6 दिसंबर 1956 में हुआ था. तब भारत ने 6 दिसंबर 19 में इनको खो दिया था. ये उनकी जीवन हिस्ट्री थी. होप कि आप सबने ध्यान से सुना है. थैंक यू.